हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम डीएसएसपी के लिए हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हम इसका मॉक टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हमने इसका जो पार्ट 1 है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए और सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो सभी एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आप कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हो फर्स्ट पेपर आपका इसी में से पूछा जाता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, गोवा और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप मॉक टेस्ट को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मोढेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो जो मोढेरा स्टेडियम है इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कलाम स्टेडियम या शिवाजी स्टेडियम, इनमें से क्या किया गया है? आप इसको साथ साथ सोल्व कीजिए और देखिए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इससे आपको आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं आपके क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो डूरंड कप है इसको 1888 में शुरू किया गया था, जब इसके पहला जो कंपटीशन है वो करवाया गया था। और भारत में 1884 से और 1894 तक विदेश सचिव रहे थे मोर्टिमर डूरंड। तो उन्हीं के नाम पर ये कप को, जो ये प्रतियोगिता है फुटबॉल, उसमें ये कप स्टार्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शंस है फिरोज शाह, बलबन, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है। गयासुद्दीन जो बलबन थे, इनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और ये एक तुर्क थे और गुलाम वंश से संबंधित थे। क्योंकि जो दिल्ली के एग्ज़ाम होते हैं उसमें डायरेक्ट जो वंश वगैरह होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि कौन से वंश का कौन सा कोई भी शासक का नाम दे दिया जाता है कि ये किस वंश से संबंधित था। तो और या फिर 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, इनमें से इन्हें क्रम से लगाइए कि पहले कौन सा वंश आया उसके बाद कौन सा वंश आया। तो आप वंशों के बारे में ज़रूर पढ़कर जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा इन्होंने जो तुर्कान चहलकानी होता है, जो 40 गुलामों का दल होता है, उसको भी नष्ट किया था। ठीक है, जिसे कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो पीवी सिंधु का जो संबंध है वो है ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन और शतरंज। जो पीवी सिंधु है उनका संबंध उनका संबंध है बैडमिंटन से। और इसके साथ ही आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, दोनों या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कर्वी। जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अगर हम रिकेट्स की बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामवेद से, मुंडक उपनिषद से, कथा उपनिषद से या ऐत्रेय उपनिषद से।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद जो है, मुंडकोपनिषद भी बोलते हैं इसे, तो वहाँ से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल को किस संशोधन के अंतर्गत रखा गया है? 52वें संविधान संशोधन, 54वें संशोधन, 56वें संशोधन और 58वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो 52वां संशोधन है उसके अंतर्गत इसे रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं? चौथी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या फिर पहली अनुसूची में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। तो जितनी भी अनुसूचियां हैं आप उन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। उसके जितने भी अनुसूचियां हैं और जो मेन जो वहाँ पर जो संशोधन हुए हैं उनको आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो जो शिव कुमार शर्मा है संतूर, बांसुरी, सितार या तबला, इनमें से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतूर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किस नृत्य शैली को देव नृत्य भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी को, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसकी जो अगर हम प्रमुख जो नृत्यांगना हैं उनकी बात करें तो वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधा रेड्डी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, या फिर जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILO का पूर्ण विस्तार क्या है? ILO को आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो इसके ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय लॉ संगठन। अच्छा, यहाँ पर दो ही लिखे गए हैं, तो चलो आप इन दोनों में से बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी जो स्थापना है 1919 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है। उसके बाद नेक्स्ट है, शाही लीची कहाँ की प्रसिद्ध है जिसे GI टैग मिला है? तो GI टैग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। यहाँ पर शाही लीची के अलावा आप और ध्यान रखिएगा जर्दालू आम और सिलाव खाजा, ये चीज़ें भी हैं जिन्हें यहाँ पर GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, चंद्रयान मिशन लॉन्च किए गए हैं, जितने भी मिशन चलाए गए हैं सारे आपको याद रखने हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था उस टाइम पे इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के सिवान। अब देखिए थोड़ी सी इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो चंद्रयान 1 है उसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और PSLV-C11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इन्हें किनके द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो चंद्रयान 2 है उसे 22 जुलाई 2019 को किया गया था GSLV Mark 3 के द्वारा। ठीक है, इसरो इसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल इसकी राजधानी है और वॉन इसकी जो मुद्रा है वो है। उसके बाद नेक्स्ट है, बेगम शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो बेगमी, सम्राट, राजा और बादशाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बादशाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, वो हमें इसमें बताना है कि जो हमेशा रहता है उसके लिए क्या हम उसे बोलेंगे, आजीवन, शाश्वत, पार्थिव या सदैव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाश्वत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैतिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो नैतिकता का जो सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा दिया गया था, जो कि अमेरिका के थे। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चे वयस्कों की भांति नहीं सोच पाते, यह किसका कथन है। ये सीटेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं दोनों। तो जो बच्चे हैं वे वयस्कों की भांति या बड़े जो होते हैं उनकी भांति नहीं सोच पाते, ये कथन जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग या चॉम्स्की का इनमें से किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि FUN को DSL की तरह कूट किया जाए तो HOTEL को किस तरह कूट किया जाएगा। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो देखिए इसमें आपको किस तरह करना है, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो जो D है, जो F है, उससे अगर हम माइनस में जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तो दो संख्या अगर हम इसमें पीछे की तरफ जाएंगे तो ये D आता है। उसके बाद U से 2 पीछे जाएंगे तो S, N से 2 पीछे जाएंगे तो L। तो इस तरह से यहाँ पर -2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। FUN DSL, तो यहाँ पर -2 और -2, ठीक है, दो हमें पीछे जाना है। उसी तरह से हम होटल का देखते हैं, HOTEL। अब देखिए H में से हम 2 अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, F। O से हम 2 पीछे जाएंगे तो 2 माइनस करेंगे तो इसमें हम M। T से R, E से C और L से J। अब देखिए इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाता, जिस प्रकार जो छाता है वो धूप से संबंधित है, तो ओजोन इनमें से किससे संबंधित होगा। तो देखिए जो छाता है वो हमें धूप से बचाता है, ठीक है, छाता हमें धूप से बचाता है। तो ओजोन जो ओजोन परत जो है वो हमें प्रकाश, वर्षा, पराबैंगनी किरणें या प्रदूषण इनमें से किससे बचाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पराबैंगनी किरणों से ओजोन जो है हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। तो इनमें आपको 1 वर्ड बताना है कि जो भविष्य के बारे में बता दे उसे क्या कहते हैं, एडिक्ट, एग्जैक्टली, प्रेडिक्ट और ब्रेन। तो एडिक्ट तो होता है कि किसी भी चीज़ की लत पड़ना, ठीक है, एग्जैक्टली मतलब यही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेडिक्ट, यानी भविष्यवाणी करना। उसके बाद नेक्स्ट है, किस चित्रकार ने वुडन से श्रृंखला बनाई थी। तो सोमनाथ होर जो थे उन्होंने वुडन श्रृंखला बनाई थी, जो कि बहुत फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ होर। ये एक छापाकार थे और इनका जो जन्म है वो 1921 में हुआ था चिटागोंग में, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में आता है। इनकी 2006 में मृत्यु हुई, 2007 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। इसके अलावा भी इन्हें कई पुरस्कार मिले थे, जैसे कि ललित कला अकादमी अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक काल से कि होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं,
इनमें पाँच क्वेश्चन जो है अपने सब्जेक्ट के होंगे फाइन आर्ट के, और 2 क्वेश्चन जो वेस्टर्न आर्ट से, ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन तो इंडियन आर्ट से और 2 क्वेश्चन वेस्टर्न आर्ट से। उसके बाद जो होशंगाबाद है वो होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। इनमें से कौन सी काल के जो चित्र हैं वो होशंगाबाद पहाड़ी में आदमगढ़ पहाड़ी में बने हुए हैं होशंगाबाद में? तो प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, नवपाषाण काल या मध्यपाषाण काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश में है, और सबसे जो मेन है बात ध्यान रखने की वो कि आपको यहाँ का जो जंगली भैंसा जो चित्र है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो अगर डायरेक्ट भी पूछा जाए कभी कि जंगली भैंसा कहाँ का, किस पहाड़ी पर स्थित है या कहाँ का चित्र है, तो आप इसे बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? जल रंग, तेल रंग, फ्रेस्को या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के काल में चौड़े हाथिए बनने लगे थे? औरंगजेब, शाहजहां, रतन सिंह या अर्जुन सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सेकंड, शाहजहां के काल में चौड़े हाथिए हैं वो बनने लगे थे। उसके बाद नेक्स्ट है राजा उम्मेद सिंह ने किस शैली को मौलिकता प्रदान की थी? नाथद्वारा, कोटा, अलवर या मेवाड़ शैली? तो जो राजा उम्मेद सिंह थे उन्होंने कोटा शैली को जो है मौलिकता वो प्रदान की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, किस शैली में अधिकतर प्रमुख रंगों में श्वेत रंग मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसोहली, कांगड़ा, गढ़वाल या किशनगढ़? तो कांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं सदी में जो ये चित्रकला है, और यहाँ पर जो राजा संसार चंद थे वो उन्होंने इस चित्रकला को बढ़ावा दिया था, या यहाँ के जो प्रमुख कांगड़ा जो संसार चंद है उनका संबंध कांगड़ा चित्रकला से है। ये पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था? मातिस, माने, सल्वाडोर डाली या जेरिकोल्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो जेरिकोल्ट थे वो घर में अपने जो पेंटिंग के लिए लाशें रखते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया था? सेजॉन, पिकासो, वान गॉग और मुंच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेजॉन ने। इन्हें आधुनिक कला का जन्मदाता भी माना जाता है, और इनका जो जन्म है 1839 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1906 में हुई थी। और इनके अगर हम प्रमुख चित्र देखें तो स्नान मग्ना सबसे ज़्यादा फेमस है, स्नान मग्ना, आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद काली घड़ी, पिता के व्यक्ति चित्र, बहुत से इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है स्नान मग्ना। तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और साथ ही आपके लिए हेल्पफुल भी होगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।